हेलो एवरीवन। देखो यार, पाइथन में ना नंबर रिवर्स करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, मैं सीधे पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, एक आप लूप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जो आप लूप चला लो, फॉर लूप चला लो, वाइल लूप चला लो, उसके थ्रू कर सकते हो। दूसरा ना उसको स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके ना आपको दिखा दे रहा हूँ। दोनों में से जो बेस्ट होगा, जो आपको सही लगता है, वो तरीका आप चूज़ कर लेना। ओके, तो सबसे पहला मैं आपको तरीका बताता हूँ लूप के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ रिवर्सिंग SING a number using the while loop। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, है ना, लेकिन अगर इसको समझ गए ना तो आपको लूप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो मैं एक ले लेता हूँ वेरिएबल, शरद नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं सेव करवा देता हूँ 1 2 3 4। अब मुझको इसको रिवर्स करना है। ठीक है, अब एक आपको एक डमी वेरिएबल ले लो आप। जैसे आप ले लो रिवर्स, VERSE, REVERSE, रिवर्स शरद ले लो। ठीक है, और इस वेरिएबल को अभी आप ज़ीरो कर दो। रीज़न क्यों है? क्योंकि इसी वेरिएबल के अंदर अपन सेव करवाएंगे, तो इसलिए अपन ने इसको एक डमी डमी वेरिएबल बना लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो, वाइल। ठीक, वाइल शरद, ठीक, इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये मैंने क्यों किया? तो पहले मैं पूरा प्रोग्राम लिखता हूँ आपके सामने, फिर एक एक करके ना बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूँ कि ये बेसिकली कैसे करते हैं। ठीक है, आप बस देखते जाओ। अब मैं यहाँ एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ डिजिट, क्योंकि मुझे क्या करना है, रिमाइंडर को उठाना है और उसको 10 से डिवाइड करके इधर लेके जाना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा आपको ये, लेकिन ये ईजी है। ठीक है, %10। आप बोलोगे क्या क्या कर रहा है, तो देखो मैं करता हूँ REVERC, रिवर्स शरद। फिर इसी में मैं उसको अपडेट कर देता हूँ। किसको? जो रिवर्स शरद है उस पर मैं कर दो ×10। ठीक है, और उस पर क्या कर दो, प्लस कर दो जो अपन ने नया वेरिएबल बनाया था, डिजिट। ओके, अब कुछ नहीं करना है, आप यहाँ कर दो शरद =10। मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, पूरा बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया मेरा। प्रिंट प्रिंट कर देता हूँ। क्या एक अच्छा सा कॉन्केटिनेशन बना देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ रिवर्स्ड नंबर इज़, और यहाँ पे कर देता हूँ स्पेस, और इस पर कॉन्केटिनेट करके यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग पे STR। ठीक है, और जो मेरे पास रिवर्स शरद आया है, रिवर्स शरद, उसको बस मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये डबल कोट। ये हो गया मेरा कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर आपको इसको समझाता हूँ। देखो कितने बढ़िया तरीके से हुआ। 1 2 3 4, इसका रिवर्स क्या हुआ? 4 3 2 1। आजा भाई, थोड़ा सा टाइम लेता है ये स्टार्टिंग पे। देखो आ गया कॉन्केटेनेशन के साथ, रिवर्स नंबर इज 4 3 2 1। अब ये कैसे आया? अब ये पूरी कोडिंग को देखो, धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि इस पे अपन ने वाइल लूप का यूज़ किया है। ठीक है, अब एक एक स्टेप को पकड़ो। पहला क्या है, इसमें मैंने क्या किया, रिमाइंडर निकाला है, रिमाइंडर ऑफ शरद। ठीक है, अगर वो 10 से, मतलब अगर अपन उसको 10 से रिमाइंडर को लाते हैं नॉट इक्वल टू ज़ीरो, रिमाइंडर आया, अगर रिमाइंडर आया, ठीक है, तो अपने लिए बेस्ट है। अगर रिमाइंडर नहीं आया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ओके, ज़ीरो तो आएगा नहीं, हमको 1 2 3 4 करना है, 10 से अपने को करना है। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब क्या कंडीशन होगी? अगर ज़ीरो आता है तो कुछ नहीं लेना है, कोई रिवर्सिंग नहीं होती है, क्योंकि अगर लास्ट में यहाँ 1 2 3 0 होता, तो ज़ीरो अगर पहले जाएगा तो उसकी तो वैल्यू रहेगी नहीं ना। आप 0 3 2 1 तो लिखोगे नहीं ना, उसको 3 2 1 ही तो लिखोगे, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ इक्वल टू की कंडीशन नहीं लगाई, नॉट इक्वल टू। अगर नहीं होता है रिमाइंडर ज़ीरो 10 से डिवाइड करने के बाद, जैसे इसको 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा रिमाइंडर। अब 4, ये उस 4 को अपन ने डिजिट में सेव करवा दिया। ठीक है, अब मतलब क्या हो गया, जो डिजिट है वो लास्ट डिजिट, मतलब ये वाला लास्ट डिजिट कंटेन किया हुआ है अपने में। ठीक है, शरत %10 अपन ने किया, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 10 आप लोगे तो रिमाइंडर कितना आया? 4। 4 यहाँ पे सेव हो गया, मतलब पहला नंबर हो गया ये वाला, फर्स्ट नंबर। ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो ये पहला नंबर जो है आपका, ये फुलफिल हो गया इसके थ्रू। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर रिवर्स शरत में अपन ने उसको सेव करवा दिया ×10 करके। क्लियर?
तो क्या हुआ ये, अब डिजिट में अपन ने जो नया वेरिएबल अपन ने बनाया है ना, मल्टीप्लाई बाई 10 करके, वो अपन ने सेव करवा दिया, प्लस अपन ने डिजिट कर दिया। आप इसको ध्यान से देखो, ये वाला प्रोसेस को। यहाँ पे क्या बचा अपने पास में, इसको अपन ने ऐड करवा दिया। उसके बाद फिर अपन ने रिवर्स शरत में जो आउटपुट था अपने पास, अपन ने उसको यहाँ पे ऐड करवा दिया, फिर उसको मैंने यहाँ पे अपडेट कराता गया मैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 जो है वो हर बार एक नए नए जगह पे सेव होता जा रहा है और वो रिवर्स शरत को अपडेट करता जा रहा है। ठीक है, अब ये 10 प्लेस देगा, क्योंकि देखो हर 10 प्लेस है ना, तो अपन अब उल्टा चल रहे हैं, जस्ट उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये कैसे हुआ मालूम, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इस पूरे प्रोसेस में देखोगे तो क्या हो गया, पहला रिमाइंडर अपना आया, ठीक है, अब ये इंटू 10 है, ठीक है, प्लस 4, इसका मतलब ये हुआ 4 अपना डिजिट पे सेव हो गया था जाके। उसके बाद 10 जो था ये अपन ने यहाँ पे किया हुआ है, रिवर्स शरत 0 है फर्स्ट वाला। ठीक है, ये वैसे ही 10 ये बढ़ता जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला क्या आ जाएगा आपका, सेकंड वाला आपका आ जाएगा 4 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा वो वाले का, 3 आएगा ये वाला। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया, पहले वाले में 4 आया था आंसर, दूसरे वाले में देखो 3 आ गया, 4 3 बन गया। उसके बाद अब नम क्या बच गया अपने पास, मतलब ये जो शरत है, ये शरत क्या बच गया अपने पास, अब बचा हमारे पास 12। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे, अपने पास क्या बचा, 12 बचा। अब फिर वही वही सेम प्रोसेस करो आप, कितना हो गया अपने पास, 4 था, फिर 4 3 हुआ, अब हो गया देखो ये हो गया 4 3 हो गया, अब ये वाला 4 रिवर्स शरत। ठीक है, अब इंटू 10 कर दो फिर से, प्लस अब क्या बचा 2, ये कितना हो गया आपका 4 10 4 32 4 3 2 है ना। उसके बाद फिर आप आ जाओ लास्ट में, फिर ये लूप चला देगा, तो अब ये हो गया 4 3 2 हो गया इंटू 10। ठीक है, अब प्लस क्या बचा लास्ट में, 1 बचा, 1 इज इक्वल टू 432 इंटू 10 प्लस 1 4 3 2 1। अब इसके बाद तो कुछ नंबर बचा ही नहीं है, तो ये लूप में तो जाएगा ही नहीं, है ना, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो आखिरी में आंसर क्या आया आपके पास, 4 3 2 1, वही आंसर है देखो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ये जो लॉजिक है ना, इस लॉजिक को अगर आप फॉलो कर लिए तो आप लगभग लगभग वाइल लूप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। केवल लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करना है। मैंने यही चीज़ें यहाँ पे पूरा इम्प्लीमेंट कर दी है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के थ्रू करके आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे करना है। ठीक, मैं इसको हटाता हूँ पूरा, यहाँ नीचे आता हूँ, नीचे आ जाओ, यहाँ लिखो नाउ वी विल डू बाय स्ट्रिंग स्लाइसिंग, SLICING। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक, इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। जैसे मैं देखो इस पे ले लेता हूँ, उसमें मैंने 1 2 3 4 लिया ना, मैं इस पे ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक, बड़ा ले लेते हैं थोड़ा सा। आप कैसे करोगे इसको, नीचे आ जाओ, सिंपल, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें प्रिंट कर दो, ओके, STR। ठीक है, इसके अंदर शरत कर दो और इसको स्लाइस कर दो। स्लाइस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये वाले ब्रेसेस से बाहर आओ, ओके, यहाँ पे लिस्ट पास करो और उस पर ये मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को -1, उल्टा से ले लो उसको रेंज पे। ठीक है, ये मैंने सिखाया हुआ है पूरी पाइथन सीरीज़ पे, फाइल हैंडलिंग, ये जितनी चीज़ें आती है ना, ये लूप पे आती है, फॉर लूप पे आती है। ठीक है, तो ये मैंने वहाँ पर सिखाया हुआ है, पाइथन की पूरी सीरीज़ पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, और वहाँ से आप इसको बहुत ईजिली समझ सकते हो। ये अपन ने वहाँ किया हुआ है स्लाइसिंग। ठीक है, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, मैं हल्का सा एक डिटेल दे देता हूँ। ठीक है,
हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं स्ट्रिंग को। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। मतलब ये जो पहला वाला है ये क्या हुआ, मैं इसको लिखता हूँ, देखो यहाँ पे पहले वाले को, ये जो पहला वाला है यहाँ पे ये होता है स्टार्ट। सॉरी मैं माउस से लिख रहा हूँ तो अजीब सा लिखा रहा है। उसके बाद 2 पॉइंट है अपने पास, उसके बाद क्या होता है, स्टॉप। ये वहाँ मैंने बताया हुआ है, ईजिली क्लियर हो जाएगा आपको। और तीसरा क्या है, ये है स्टेप। एक एक करके माइनस जाएगा, एक एक करके बैक जाएगा। अभी मैंने -1 पास किया इसमें। ठीक है, स्टेप है, मतलब स्टार्ट पॉइंट क्या हुआ, एंड स्टार्ट, ये सॉरी स्टार्ट है ये, तो जो स्टार्ट पॉइंट एंड पे चला जाएगा और स्टॉप हो जाएगा फ्रंट पे। ठीक है, बहुत इजी है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ पहले, और इसको देखो एग्जीक्यूट करते हैं। बस इतना ही कमांड है ये, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस पर भले आपको इतना सब करना पड़ रहा है क्योंकि वाइल लूप है, इस पर बस सिंपल है, एग्जीक्यूट करो। देखो आ गया 6 5 4 3 2 1, हो गया ना। बहुत सिंपल सा है ये, बस 2 लाइन का कमांड है ये। 2 लाइन का भी नहीं है, 1 लाइन का कमांड है। एक तो आपका इनपुट ही है। ठीक है, तो किसी के भी थ्रू कर सकते हो, दोनों थ्रू कर लो। इसके बारे में और जानना है आपको तो पाइथन की जो सीरीज़ डली हुई है ना प्लेलिस्ट, वो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, पूरा पढ़ लेना, बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। ओके, चलो ठीक है, ओके।